राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है कि जब भी कभी कोई संत हमारे पास से गुजरता है तो कभी कभी हमें उसकी पहचान क्यों नहीं हो पाती है। जब भी किसी व्यक्ति को उस विराट परमात्मा का अनुभव होता है तो वह किसी न किसी रूप में बाहर आता है। फिर भी कुछ संत हैं, वो अपने आप को छुपा कर क्यों रखते हैं, और अगर छुपा कर रखते हैं तो कभी कभी उजागर क्यों हो जाते हैं। कृपया इसके बारे में बताने की कृपा करें। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। प्यारी सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जो भी व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि वासनाओं से ग्रस्त है, ऊपर उठना चाहता है, मन तंग करता है, मन से ऊपर उठना चाहता है, गहरे ध्यान में डूबना चाहता है, तो वो व्यक्ति इस पूरी वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करे जी। नहीं करोगे, नहीं सुनोगे तो उसमें आप लोगों का ही नुकसान है। तो अभी हम अपने विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति को जब परमात्मा का अनुभव होता है तो वो व्यक्ति संत कहलाया जाता है। संत कौन? जो उस सच से एकाकार हो गया होता है। सत्य यानी सच, तो सच से ही बना है संत। मतलब जो व्यक्ति सच से एकाकार हो गया, सच्चा संत। देखिए, जब भी अनुभव होगा तो वो ऐसा है कि छिपाए छिपेगा नहीं, प्रकट होगा ही होगा। जहाँ तक अनुभोक्ता का संबंध है, प्रकट होगा ही। जहाँ तक हम लोगों का संबंध है, ये हम पर निर्भर है कि प्रकट हो या अप्रगट रह जाए। अब महात्मा बुद्ध ने जो कह दिया सो कहना था। अब हमने सुना या नहीं, ये हम पर निर्भर करता है। महात्मा बुद्ध की तरफ से प्रकट हो गया, तुम्हारी तरफ से प्रकट हो भी सकता है, प्रकट ना भी हो। उदाहरण के लिए, वर्षा तो होती है, झील, सरोवर, खाई, खड्डे भर जाते हैं, परंतु पहाड़ खाली के खाली रह जाते हैं। अब तुम्हारा घड़ा उल्टा रखा हो, बारिश कितनी ही हो, बादल कितने ही हो, तुम खाली के खाली रह जाओगे। तुम्हारे लिए वर्षा हुई ही नहीं कि वर्षा नहीं हुई, वर्षा तो हुई, तुम्हारे लिए नहीं हुई। और जब तक तुम्हारे लिए न हो तब तक हुई या ना हुई क्या फर्क पड़ता है। इसलिए अक्सर संत पुरुष हमारे पास से गुजर जाता है, हम उसे पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा पात्र उल्टा है। पात्र उल्टा है तो कैसे भरेगा। कई दफ़ा, अभी 3-4 महीने पहले की बात है या शायद साल पहले की बात है, मैं लोगों के घरों में जाया करता था। कुछ लोग होते थे बड़ा आनंद पाते, उनमें से आधे लोग होते उनको कोई आनंद नहीं आता। उनको मैं भी पाखंडी लगता, मैं भी ढोंगी लगता। हालांकि मैंने कोई चोगा पहना नहीं होता था, कोई गाड़ी नहीं, कोई चेले नहीं, कोई सिर पर कोई पगड़ी नहीं बांधी हुई। साधारण से कपड़े जैसे आज के लड़के पहनते हैं वैसे मैं पहनता। जूते भी नहीं पहनता, चप्पल पहनता, क्योंकि जूतों में मुझे गर्मी लगती है। तो खुले डुले कपड़े। तो आधे लोगों को मैं ठीक लगता, आधे लोग मुझे पाखंडी समझते। अब इनमें सामने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति मुझे क्या देखता है। और हालांकि मैं कोई ऐसा कृत्य करता नहीं जिससे कि मैं पाखंडी लगूं। कोई भगवे कपड़े नहीं,
कोई सफ़ेद कपड़े नहीं, नीले पीले नहीं, कुछ नहीं, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं। एक्टिवा पर चला जाता, कभी कभी तो पैदल चला जाता, कभी कभी पत्नी साथ होती तो एक्टिवा पर चला जाता। तो कुछ लोगों को मैं पाखंडी लगता। हालांकि बात मैं ऐसी कोई नहीं करता जो रियलिटी में फिट ना बैठे, जो सच्चाई से परे हो, मैं वो बात कहता ही नहीं। जो मुझसे सवाल पूछे जाते मैं उन प्रश्नों का जवाब देता। हालांकि कोई किताब काख में दबाए नहीं फिरता कि मुझसे जो पूछेंगे अपनी ये पुस्तक खोलकर उसमें जो लिखा होगा वो मैं पढ़कर सुना दूंगा, ऐसी भी कोई बात नहीं। पाँव नहीं पुजवाता, वो भी कोई बात नहीं कि भाई मेरे पाँव को हाथ लगाओ। हाँ, जो मेरी उम्र से छोटे होंगे लड़के वो मुझे हाथ लगाते हैं पाँव को, तो मैं उनको लगाने देता हूँ। परंतु जब कोई मेरी उम्र से बड़ा लगाने की कोशिश करता है फिर मुझे दिक्कत हो जाती है। मैं नहीं लगाने देता क्योंकि मेरे से बड़ा है वो, और मुझे कोई अहंकार नहीं है कि भाई मैं किसी से श्रेष्ठ हूँ। एक व्यक्ति आ गया 3-4 दिन पहले कमेंट पर, पता नहीं स्त्री है पुरुष है कौन है, उन्होंने लिखा, ओए बड़े सत्संगी, तू क्या बाबा जी से ज़्यादा समझदार हो गया है? तेरे सत्संग सुनने के कारण मेरी माँ पागलों जैसी हरकतें करती है। देखिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने पूरी वीडियोस में आज तक ऐसा कुछ कहा नहीं जिससे कि कोई व्यक्ति पागल हो जाए। हालांकि कोई मैं जाप नहीं बोलता करने को, मैं कुछ उल्टी सीधी चीज़ें करने को नहीं बोलता। बस इतना ही तो बोलता हूँ, घर वालों की सेवा करो। सबसे पहले घर वालों की सेवा, घर वालों से प्रेम करो। पहले घर वालों की सेवा करो, फिर जब समय बच जाए तो बाहर चले जाओ, डेरे में चले जाओ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं भी चले जाओ, वो तुम पर निर्भर करता है। अब इसमें मैंने क्या किसी को गलत राह बता दी भाई? मैंने किसी को नहीं कहा। अब मेरे पास कोई 5-10 केस ऐसे आए जो व्यक्ति जाप कर करके पागल हो गए, जिनकी दिमाग की नस जो है वो दब गई, नस फट गई। अब वो दवाइयाँ खाते हैं, कईयों को नींद नहीं आती, तो मैं कह देता हूँ कि भाई जाप छोड़ दो, तो जाप छोड़ देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका होता है। अब 25 सालों से आप लोग भी जाप ही कर रहे होंगे, 26 सालों से, 40 सालों से। अगर मैं पूछूं तुम लोगों से मिला कुछ? सच सच बताना ईमानदार होकर। तुम लोग पहले तो कहोगे जी बहुत कुछ मिला, बड़ा कुछ मिला, बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, अच्छे बच्चे मिल गए, पति या अच्छी पत्नी मिल गई, और भी बड़ा कुछ मिल गया। मैं फिर से पूछूंगा मिला क्या कुछ? तुम बोलोगे बड़ा कुछ मिला जी। जब मैं पूछूंगा आनंद मिला, तब बोलोगे नहीं जी वो तो नहीं। आनंद छूट गया, सब चीज़ें मिल गई, तो क्या मिला? कुछ भी नहीं। वो 25 साल बर्बाद हो गए। मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम कमाओ मत, बार बार मैं यही कहता हूँ तुम बढ़िया कमाओ, बढ़िया से तुम अपने परिवार का पालन पोषण करो, इसमें क्या बुराई है? बाकी सब व्यक्ति कहते हैं कि संसार छोड़ो, त्यागो, तुम अपने बच्चों को मत देखो, परिवार को मत देखो, तुम ये बस राम राम जपो, तुम जाप करो। कोई व्यक्ति तुम्हारे जाप में अड़चन करे तो उसको त्याग दो, तुम्हारे मित्र तुम्हें अड़चन डालें उसको त्याग दो। मैं तो उलट कहता हूँ कि भाई हमें संसार के साथ तालमेल बनाकर रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को हमने दुश्मन नहीं बना लेना है। कोई व्यक्ति अगर उसकी अलग सोच है, वो अलग सोचता है, तो उसकी सोच की इज्जत करो। और अगर वो व्यक्ति आपकी सोच की इज्जत नहीं करता तो मेलजोल रखो, बुलाओ, मान सम्मान रखो, परंतु ज़्यादा घुलो मिलो मत, संगत मत करो। क्योंकि उससे क्या होगा, तुम लोगों के बीच में बहस होगी और रिश्ता टूटेगा। तुम चाहे रिश्तेदार हो, चाहे चाचे ताए हो, चाहे बुआ मौसी के लड़के हों, या कोई भी रिश्तेदार हो। अब इसमें मैंने क्या गलत सिखा दिया भाई? अब इन चीज़ों से, इन बातों से तुम्हारे दिमाग पर क्या असर पड़ जाएगा? अगर मैं कहूँ कि अपने पति से प्रेम करो, अपनी पत्नी से प्रेम करो, अपने बच्चों से प्रेम करो, इसमें क्या बुराई है? अगर मैं कहूँ अपने पति की सेवा करो, पत्नी बच्चों की सेवा करो, इसमें क्या बुराई है? अगर मैं कहूँ कि खाना बनाते समय तुम प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु, जो भी ये खाना खाए वो शांत चित्त मौन हो जाए, स्वस्थ हो जाए,
या अगर किसी का पति शराब पीता है तो प्रार्थना करो शराब पीना छोड़ दे। तो प्रार्थना करो, इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई है? और अगर मैं कहूँ किसी के घर में पूजा रूम है, पूजा का कमरा बनाया हुआ है, मैं कहूँ कि तुम अपना पूजा जो कमरा बनाया हुआ है धूप अगरबत्ती जला दे, ठीक है, तुम्हारा कर्मकांड है, तुम आरती की थाली घुमाओ, ठीक है, परंतु तुम उसी कमरे में बैठकर थोड़ा ध्यान में डूब जाओ, इसमें क्या बुराई है? अब जो बच्चे हैं मैं उनको भी कहता हूँ कि बेटा सबसे पहले पढ़ाई, पहले कमाओ, फिर उसके बाद परमार्थ, इसमें क्या बुराई है? परंतु कुछ लोग हैं जो मुझे ना तो सुनते हैं, ना तो मेरी वीडियोस को ध्यान से उन्होंने सुना, और ऐसे ही कोई भी विचार और धारणा बना ली कि हाँ इस व्यक्ति को ऐसे कहा जाए। तो देखिए उसमें मेरी गलती है नहीं। अगर किसी को कोई दिक्कत और परेशानी लगती है तो मैं किसी को नहीं कहता, किसी को बाधित नहीं करता कि मुझे ही सुनो। आप जिस मर्जी व्यक्ति को सुन सकते हो, क्योंकि YouTube फ्री है और मुझे संविधान ने अधिकार दिया है बोलने का, द राइट टू स्पीक, और मैं बोलूँगा। बोलना मैं बोलूँगा, YouTube पर सुनना ना सुनना आप लोगों की मौज है। अब 1,36,000 व्यक्तियों में से 35-36,000 व्यक्तियों में से 5,000 व्यक्ति सुनते हैं और 1,30,000 व्यक्ति नहीं सुनते, ये उनकी मौज है। तो उनको मैं खींच के थोड़े ना लाता हूँ कि हाँ भाई मुझे ही सुनो, जिस मर्जी को सुनो। और अगर किसी को दिक्कत है कि हाँ कोई पागल हुआ जा रहा है, तो उसमें भाई मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मैं कोई जादू टोने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ अरदास करता हूँ। अगर किसी को तंत्र की बाधा हो या कुछ भी हो, कोई बोलता है कि बेटा हमें ये समस्या है, मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिनों बाद वो ठीक हो जाते हैं। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि जो समस्याएं तुम्हें औरों से हुई हैं, मैं बस उसके लिए प्रार्थना ही तो कर सकता हूँ। तुम्हें मैं बुलाता नहीं, तुमसे मैं पैसा नहीं मांगता। तुम कहते हो मनदीप बेटा तुम्हारे पास आना चाहते हैं, मैं पूछता हूँ कितने पैसे कमाते हो, तो सामने से जवाब आता है जी 10-15 हज़ार। तो मैं कहता हूँ मेरे पास आके क्या करोगे भाई, 3-4 हज़ार तुम्हारा खर्चा होगा और ऊपर से रहने की दिक्कत सो अलग। मेरे पास तो यहाँ पे जगह नहीं है, 2 कमरे हैं, एक कमरे में मैं काम करता हूँ, दूसरे कमरे में सोते हैं, तो चलो फिर भी एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो हर जगह की अपने कानून होते हैं, क्योंकि हमारे जो मकान मालिक हैं 9 बजे दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तुम लोगों को कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो फिर कहाँ रहोगे? तो बहुत सी दिक्कतें परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो मेरे पास आने की ज़रूरत क्या है? जब आप लोग मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान ले सकते हो, तो मेरे पास आके क्या करोगे? और बड़ी बात, मैं तुमसे पैसा भी नहीं मांगता। मुझे 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, 50 दे दो, कोई ज़रूरत नहीं। अभी तुम जाओ YouTube पे, जो तांत्रिक बैठे हैं 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार इतने पैसे लेते हैं, कुछ तो तुम्हें उल्लू बना जाते हैं। एक आंटी जी हैं, मुझे क्या ही बोलूँ उनका नाम, फिर वो बोलेंगी मनदीप तुमने मेरा नाम ले लिया। इतनी पढ़ी लिखी हैं, बढ़िया है। तो उनको एक व्यक्ति आया साधु, लाखों रुपया लूट कर ले गया। तो मैं तो ऐसा नहीं मांगता, ना मैं तुमसे मांगे, ना मुझे कोई ज़रूरत है। जितना है सो ठीक है, जितने आए तो आए। तो भाई इसमें क्या बुराई कर रहा हूँ, मुझे कोई ये बताए। मैं किसी को लूट नहीं रहा, किसी को धोखा नहीं दे रहा। कोई कहता है चमत्कार होते हैं, मैं कहता हूँ होते हैं, परंतु ये एक एडवांस्ड साइंस है, एक बिल्कुल ही वैज्ञानिक तरीका है। क्योंकि ऊर्जा है, ऊर्जा को रूपांतरण कर लो। अब हमारे पास मोबाइल है, ये भी एक चमत्कार है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ हिमाचल प्रदेश में, तुम कहाँ कहाँ बैठे मुझे सुन रहे हो, ये चमत्कार से क्या कम है? मेरी आवाज़ यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया में फैल रही है, परंतु नहीं, तुम लोग पता नहीं किन चमत्कारों के पीछे पड़े हो। कोई कहीं लड़ रहा है, कोई कहीं लड़ रहा है। तो मैं तो तुम लोगों को लड़ाता नहीं, मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि तुम लोग अगर सेवा भी करो तो पूरे मन से करो, पूरा दिल लगा कर करो, ये नहीं कि अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए करो। तो अगर तुम लोग नीचे हो जाओ, विनम्र हो जाओ, तो इसमें क्या बुराई है? और मैं किसी बाबा जी से ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, मैं अज्ञानी ही हूँ।
क्योंकि परमात्मा की इतनी विराट सृष्टि है, मैं कुछ नहीं जानता। और मैं ये सत्य कहता हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, और बाकी चीज़ों के बारे में मुझे नहीं मालूम। अभी कल परसों एक व्यक्ति का कॉल आ गया कि मनदीप भाई, आपको कोशों के बारे में पता है? मैंने बोला भाई कौन से कोश? कहता प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, आनंदमय कोश, ऐसे उसने नाम दिए। मैंने बोला अच्छा, ये भी कुछ होता है? फिर मैंने जब उनका कॉल काटा मैंने पढ़ा, फिर मुझे पता लगा ये 5 प्रकार के कोश हैं। मैंने बोला अच्छा, ये भी होता है। तो मेरे पास ये जानकारियाँ हैं नहीं, मैं तुमसे भी ज़्यादा अज्ञानी हूँ, परंतु मुझे मालूम है कि मैं आनंद में हूँ, तो आप लोगों को आनंद की राह बता सकता हूँ। कमाना आप लोगों ने है, कर्म आप लोग करोगे, बच्चे आप लोग पालोगे, मुकदमे आप लोग लड़ोगे, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अब कोई आ जाए कि मनदीप भाई मुझे पैसे कमाने का तरीका बताओ। अगर पैसे कमाने का तरीका मनदीप भाई को पता होता कि शॉर्टकट से कैसे कमाया जाता, तो मैं अपने लिए एक घर ना ले लेता, बंगला बना लेता, बड़ा घर लेता, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे घर पे आ पाएँ और रह सकें, ठहर सकें। थोड़ा खुला ले लेता। तो ऐसा मेरे से सवाल मत पूछा करो। कोई कहता है जी टेंडर दिलवा दो तो हम तुम्हारा घर दिलवा देंगे, बनवा देंगे। ऐसे नहीं होता भाई। मांगने को सब कुछ मांगू, परंतु होगा क्या? मेरा मकसद था आनंद, आनंद में लीन रहना, और रहता हूँ। मुझे क्या लेना देना है, चाहे वो झोंपड़े में रखे, चाहे वो महल में बिठा दे, मुझे उससे क्या? मुझे बस आनंद से लेना देना है। देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई जो भी व्यक्ति कमेंट कर रहा है, थोड़ा ध्यान से समझ लिया करें, देख लिया करें कि व्यक्ति बोल क्या रहा है, व्यक्ति के विचार क्या हैं। यूं ही नहीं कि सीधा वीडियो पे आकर बोलो कि मेरी माँ उल्टी सीधी हरकतें करने लगी तुम्हारी वीडियो सुनकर। कुछ और किया होगा, हालांकि मैं तो ऐसा कुछ कहता भी नहीं, मैंने कुछ कहा ही नहीं। और अगर ज़्यादा परेशानी है तो अपनी जो माता जी हैं उनका मोबाइल ले लो, यूट्यूब डिलीट कर दो या फ़ोन ले लो, कुछ भी कर दो, या मेरे को अनसब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे भी कोई बुराई नहीं होगी। और मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि आपकी गालियाँ भी वेलकम है, स्वागत है उनका। आपका क्रिटिसिज्म का भी स्वागत है, हर चीज़ का स्वागत है। क्योंकि जिस चीज़ का आप क्रिटिसिज्म करोगे, गालियाँ निकालोगे, वो तो मैं हूँ नहीं। निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? मेरा कौन सा कुछ घिस जाएगा कि आप मुझे गालियाँ निकाल दोगे या कुछ उल्टा सीधा कह दोगे। और एक और चीज़ जो मुझे और सुनते हैं, आप लोगों को भी रिप्लाई देने की आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं, कह दिया सो कह दिया। तो मैं बात कर रहा था कि भाई हमारे घड़े उल्टे। कुछ लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति पाखंडी है, कुछ लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति ठीक है। क्योंकि घड़े का फर्क है सिर्फ पात्र का। तुम्हारा पात्र सीधा है या उल्टा है। अब मैं यहाँ पे मकान मालिक के यहाँ रहता हूँ, जो मेरे मकान मालिक हैं, अब इनको क्या पता घड़े उल्टे हैं। अब मैं बाज़ार से घूम कर आता हूँ, घड़े उल्टे हैं, उनके क्यों नहीं भर गए? भरते किसके हैं? कोई होते हैं बस हल्का सा 2-3 मिनट के लिए मिले, बड़े ही आनंद पाते हैं कि मनदीप भाई मुझे बहुत आनंद आया। कई जगह मैं गया, वो कहते मुझे नशा जैसा हो रहा है। घड़े सीधे हैं, जो उल्टे हैं वो नहीं भरेंगे। तो भैया संत पुरुष चुप भी रह जाए ना, तो उनकी चुप्पी में भी वही विराट प्रकट होता है। बोलना ज़रूरी नहीं है, बोलना मजबूरी है। बोला जाता है करुणा के कारण, क्योंकि चुप्पी को तो तुम समझ ही ना पाओगे। शब्द ही छूट जाते हैं तो चुप्पी को कैसे पकड़ पाओगे? कह कह कर भी तुम्हारी पकड़ नहीं बैठ पाती, अनकहे को तो तुम कैसे पकड़ पाओगे? बोलना ज़रूरी नहीं है, मजबूरी है। संतों का बस चले तो चुप रह जाए, लेकिन तुम्हें देखकर, तुम्हारे लड़खड़ाते पैरों को देखकर, अंधेरे में तुम्हें टटोलते देखकर चिल्लाते हैं। जितने ज़ोर से बोल जाते हैं उतने ज़ोर से बोलते हैं, फिर भी तुम्हारे बहरेपन में आवाज़ पहुंचती है, ये संदिग्ध है। करोड़ों सुनते हैं तो कानों पर तरंगे पैदा होती हैं,
लेकिन हृदय अछूता रह जाता है। मस्तिष्क के पास तो 2 कान हैं, आवाज एक से जाती है, दूसरे से निकल जाती है। हृदय के पास एक ही कान है, आवाज जाती है तो फिर निकल नहीं पाती। बीज बन जाती है, गर्भस्थ हो जाता है हृदय। और जब तक सुनी हुई वाणी तुम्हारे गर्भ न बन जाए, जैसे सीप के भीतर मोती निर्मित होता है, ऐसे सुना हुआ शब्द जब तक तुम्हारे भीतर मोती न बनने लगे, तब तक तुमने सुना फिर भी सुना नहीं, देखा फिर भी देखा नहीं। बात याद आती है मुझे जीसस क्राइस्ट जी की। जीसस बार बार अपने शिष्यों को कहते हैं, आंखें हो तो देख लो, कान हो तो सुन लो, हृदय हो तो समझो। ऐसा नहीं कि जीसस बहरे और अंधे लोगों से बातें कर रहे थे। तुम्हारे ही जैसे आंख वाले और कान वाले लोग थे। फिर भी बार बार जीसस दोहराते हैं। कारण साफ है, सत्य जब अनुभव में आता है किसी के, तो बात कुछ ऐसी है कि छुपाए भी नहीं छुप सकती। बताने की तो बात ही अलग। साधारण प्रेम नहीं छिपता। किसी के जीवन में साधारण प्रेम आ जाए तो चाल बदल जाती है। चाल में एक नाच समा जाता है, व्यक्तित्व की गंध बदल जाती है, हजार हजार कमल खिल जाते हैं, बोलता है तो एक माधुर्य आ जाता है, साधारण वाणी में मधुर रस बहने लगता है। प्रेम की आंख देखो, बिना शराब पिए शराबी हो गया होता है। एक मस्ती घेर लेती है, जैसे प्रकृति पर जब वसंत उतरता है तो हृदय वसंत से भर जाता है। सब तरफ फूल खिल जाते हैं, सब तरफ पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो जाती है। भीतर कोई अवरुद्ध झरने मुक्त हो जाते हैं, पंख लग जाते हैं अनंत आकाश में उड़ने के। साधारण प्रेम में ऐसा हो जाता है, तो जब परमात्मा का प्रेम बरसता है किसी पर, उस असाधारण प्रेम की घटना घटती है। जब बूंद में सागर उतरता है, आंगन में आकाश आ जाता है। बाबा कबीर ने कहा है, जब अंधेरे में हजार हजार सूरज का प्रकाश आता है, हजारों सूर्य भी मात हो जाएं, ऐसे प्रकाश की वर्षा होती है। मृत्यु में अमृत का आनंद बरसता है, तो कैसे छिपाए छिपेगा। मुर्दे जिंदे हो जाए, छिपाए छिपेगी ये बात। मृत्यु में अमृत उतर जाए, छिपाए छिपेगी ये बात। कोई उपाय नहीं है छिपने का, छिपाए तो छिपती ही नहीं। मगर मजा ये है, दुर्भाग्य ये है, बताए भी प्रकट नहीं हो पाती। छिपाए छिपती नहीं और बताए प्रकट नहीं हो पाती, क्योंकि 2 हैं। वसंत आ गया, इतना ही थोड़े काफी है। तुम्हारे भीतर भी तो वसंत हो, समझने की कोई समझ होनी चाहिए। एक बहुत बड़े चित्रकार टर्नर के चित्रों की प्रदर्शनी हो रही थी। बड़ा शोर मचा हुआ था, सारा नगर इकट्ठा था चित्रों को देखने के लिए। तो टर्नर द्वार पर ही खड़ा था, लोगों की प्रतिक्रिया सुन रहा था। एक महिला ने कहा, बड़ा शोरगुल मचाया हुआ है, मुझे तो कुछ इसमें दिखाई नहीं पड़ता, कुछ सार नहीं मालूम होता इन चित्रों में। ये चित्र तो ऐसे लगते हैं जैसे बच्चों ने रंग भरे हों। मुझे इनमें कोई बड़ी कुशलता नहीं दिखाई पड़ती। इतना शोरगुल क्यों मचाया हुआ था। उसके साथ जो महिला ने टर्नर से कहा कि तुम्हारा सूर्योदय का चित्र मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन ऐसा सूर्योदय मैंने कभी देखा नहीं। मतलब ये था कि ऐसा सूर्योदय होता ही नहीं जैसा तुमने बनाया है, ये किसी कल्पना की बात है। तो टर्नर ने कहा, माना, लेकिन क्या तुम ना चाहोगी कि मेरी आंखें तुम्हें उपलब्ध हों और ऐसा सूर्योदय तुम्हें दिखाई दे सके। सूर्योदय देखना हो तो सूर्योदय देखने वाली आंखें भी तो चाहिए। कहते हैं, अगर कवियों ने प्रेम का कोई गीत न गाए होते तो लोगों को प्रेम का पता ही न चलता। ये बात मुझे कुछ समझ में आती है। तुम थोड़ा सोचो, अगर कभी तुमने प्रेम का कोई गीत ना सुना होता और प्रेम की कोई कहानी ना सुनी होती, तो क्या तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से पता चल सकता था कि प्रेम है। शादी पता चलती, विवाह पता चलता, बाल बच्चे पैदा होते, लेकिन प्रेम।
प्रेम का पता चलने के लिए पारखी की आंख चाहिए। जैसे जोहरी बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में कोई आंख वाला, कोई दीदावर, कोई दृष्टा। लेकिन कविताएं सुनकर भी, प्रेम के गीत और प्रेम की कहानियां सुनकर भी तुम्हें प्रेम का शब्द ही याद हो जाता है। तुम दोहराने लगते हो, तुम वक्त वे वक्त उसका उपयोग करने लगते हो। लेकिन क्या शब्द सुनकर ही तुम्हें प्रेम का अनुभव हो सकता है? क्या ये अनुभव ऐसा है कि उधार हो जाए? नहीं, उधार नहीं हो सकता। तो तुम्हारे जीवन में जब तक कोई अनुभव का सूत्र ना हो, तब तक संत खड़े रहें तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेंगे। तुम्हें वही दिखाई पड़ेगा जो तुम्हें दिखाई पड़ सकता है। मीरा नाचती रहे, तुम्हें वही दिखाई पड़ेगा जो तुम्हें दिखाई पड़ सकता है। तुम्हारी आंखें ही तो तुम्हें खबर देंगी ना, और तुम्हारे कान ही तो व्याख्या करेंगे, और तुम्हारी समझ ही तो परिभाषा बनाएगी। सत्य का जब अनुभव होता है तब तो वह प्रकट हो ही जाता है, लेकिन तुम नहीं उसे समझ पाते। बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां मुझे याद आती हैं। या रब, न वह समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। या रब, न वह समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। दे और दिल उनको जो ना दे मुझको ज़वां और। सभी संतों के मन में ऐसा भाव रहा होगा कि हे भगवान, या रब, न वह समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। दे और दिल उनको जो ना दे मुझको ज़वां और। या तो मेरी ज़बान बदल ताकि मैं उन्हें समझा सकूं, और या उन्हें दिल दे दे ताकि वे समझ सकें। हजार ढंग से संतों ने समझाने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हारे पास कोई समानांतर अनुभव चाहिए। ना सही सूरज का, किरण का ही सही। इसीलिए तो मैं कभी कभी घर परिवार की बातें तुम्हें बोलता हूँ। एक व्यक्ति का कमेंट आया जी कि भाई, सत्संग तो वही होता है जिसे एक नाम की व्याख्या होती है। अरे भाई, नाम तो छोड़ो, तुम अच्छे इंसान तो हो जाओ। तुम्हें अभी इंसान होना नहीं पता, तुम नाम की बात करते हो। बच्चा है, अभी उसने घिसटना सीखा नहीं, चलना सीखा नहीं, और दौड़ने की बात करें उससे। बच्चा है, कैसे उससे दौड़ने की बात होगी? पहले वो घिसटेगा अपने घुटनों के भार, धीरे धीरे सीखेगा कैसे चलते हैं। फिर वो थोड़ा खड़ा होगा, जब वो खड़ा होना सीखेगा, हल्के हल्के 2 कदम चलेगा, फिर उसके बाद दौड़ना सीखेगा। तो भैया ऐसे कैसे हो सकता है? तुम लोगों के घरों में इतने लड़ाई झगड़े हैं, कलह क्लेश है, तो नाम की तो बात ही छोड़ दो। तुम लोग इतने कामी हो, इतने क्रोधी हो, इतने लोभी हो, इतने अहंकारी हो, तो कैसे नाम की बात तुम्हारे अंदर उतर जाए? अगर ये नाम के सत्संग करने से तुम्हें समझ आती, तो 200 सालों से 250 सालों से स्वामी जी महाराज का ये पंथ चल रहा है, राधा स्वामी मत, तो अब तक तो बहुत लोग पहुंच गए होते, कितने लोगों के घर सुंदर हो गए होते। ये तुम्हारे सत्संग करता, ये तुम्हारे पाठी, इन लोगों के घरों में भी देखना कितनी बद से बदतर हालतें हैं। विरले ही होंगे लोग, कोई लाखों में से कोई 10-20 व्यक्ति जो वाकई में प्रेमी सज्जन होंगे, जिनका चेहरा देखकर ही प्रेम छलकता है। मैं यहाँ रहता हूँ रेंसरी में, तो यहाँ पे भी एक दादी है, उसका चेहरा देखते ही एक खुशी सी आती है। मैं सोचता था कि कोई होगा या नहीं मुझे मालूम नहीं, पर जब मैंने उसे देखा तो बड़ा आनंद आया। अगर कोई उसके सामने चुगली करने लगे तो वो कहे ना मत करो, मेरा गुरु नाराज हो जाएगा, और वो खुद करती नहीं किसी से। दाई है, जो पेट है उसको ठीक करती है, नाभि किसकी हो, दाई है, या जो स्त्रियां गर्भवती हो चुकी होती हैं, जिनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, डिलीवरी है, उनके पेट ठीक करती हैं, तो दाई है। मांग कर नहीं खाती अपने बच्चों से, फिर भी अब भी कमा कर खाती हैं। 85 साल की बूढ़ी है, तो मैं उनको देखता हूँ, बड़ा आनंदित होता हूँ। यहीं से गुजरती हैं हमारे रास्ते से, बड़ा आनंद आता है। तो मैंने तो वो बूढ़ी देखी जो हर वक्त मौज में रहती है, खुशी से रहती है, और उसने एक चक्कर लगाना ही होता है झलेड़ा का। पैदल चलती है, बड़े आनंद में है।
और उसके घर में मैंने जब जाकर देखा, कोई कलह क्लेश नहीं। बच्चे तो वैसे भी लड़ते रहते हैं छोटे, कभी कोई चीज़ नहीं मिली, कभी कोई नहीं मिली। बाकी बड़ों में मैंने कोई क्लेश नहीं देखा। उनकी बहुएं हैं और उनके बेटे हैं, कोई क्लेश नहीं। 4-5 बेटे हैं और 3-4 उनकी बेटियां थी, तो 4 बेटे, कोई क्लेश नहीं। तो भाई ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे घर में क्लेश है और तुम नाम की कमाई कर पाओ? अगर नाम की कमाई करते होते तो आज देश में इतना अत्याचार होता क्या? तुम ही मुझे बताओ। तुम यूं तो बोलते हो कि बाबा जी वहां आ रहे हैं, दर्शन करने चलें, वहां पे चलें, और तुम्हारे हृदय में चोरी करने की इच्छा है। तुम चोर वृत्ति के हो। बुरा मत मानना, परंतु ये है। सभी नहीं होंगे पर कुछ होंगे। तुम्हारा मन तुम देखो, कैसा गंदा मन है। मन को शुद्ध करो। वैसे तो मन को शुद्ध किया नहीं जा सकता, मन से परे जाया जा सकता है। और जब मन के परे जाकर समाधि घटित होती है, तब एक अलग तरह का मन होता है जो शुद्ध होता है, और ये समाधि के बाद ही घटित होता है। हम कितने स्वार्थी हैं, हम कितने बेकार हैं, ये आप लोगों को पता है? हम कितने कामी हैं, कितने क्रोधी हैं, कितने अहंकारी हैं, ये आप लोगों को पता है? तो मैं कैसे नाम की बात कहूं? कैसे? बीज बोने की बात तुम करते हो, परंतु भैया खेत को तो जोत लेने दो, मिट्टी को तो ठीक करने दो, भूमि को तो ठीक बना लेने दो। उसके बाद जब बीज बोया जाएगा तब वो पैदावार अच्छी देगा। अब कंकड़ पत्थर हो, बीज फेंक दो, क्या वो पौधा बन पाएगा? अब गेहूं का बीज है, पत्थर पर फेंक दो, क्या वो उग पाएगा? अगर उग भी गया तो क्या वो पैदावार अच्छी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो भैया इसीलिए तुम लोगों के पास कोई समानांतर अनुभव चाहिए। इसलिए मैंने कुछ दिन पहले प्रेम का अनुभव बताया कि प्रेम में ठीक ठीक परमात्मा का दर्शन होता है। अब जो काम वासना है उसमें भी परमात्मा का दर्शन होता है, भले ही 2 क्षण के लिए, परंतु होता है। इसलिए तो तुम इतने कामी हो। और क्यों हो? क्यों सारी दुनिया बलात्कार के ऊपर उतरी हुई है? सारी दुनिया बलात्कारी है, पुरुष ही नहीं स्त्रियां भी। आप लोगों को बड़ी हैरानी हो रही होगी। मैं देखता हूं बाजार में घूमते हुए कि पुरुषों का तो हाल चलो ठीक था, स्त्रियों का भी हाल खराब है। कहनी तो नहीं चाहिए बात, परंतु सत्य कहने से मैं पीछे हटता भी नहीं। तो भैया तुम्हारे पास कोई समानांतर अनुभव चाहिए, ना सही सूरज का किरण ही सही, मिट्टी के छोटे से दिए का ही सही, पर कोई समानांतर अनुभव चाहिए। दिया भी देखा हो तो सूरज का अनुमान किया जा सकता है। दिया भी ना होता, दिया भी ना देखा हो तो सूरज शब्द कोरा शब्द रह जाता है, चली हुई गोली जैसा खाली। उसे तुम याद कर ले सकते हो, वक्त वे वक्त उपयोग भी कर सकते हो। अब तुम जपते हो ये 5 नाम का जाप, ज्योत निरंजन। तुम्हें पता भी है ज्योत निरंजन क्या होता है? होता क्या है? कोरा शब्द है तुम्हारे पास, तुम्हें उसका अनुभव नहीं। क्या तुम्हें पता है सतनाम क्या होता है? क्या तुम्हें पता है सोहंग क्या होता है? मालूम भी है कब होता है, बस शब्द पता है। और तुम ढूंढते हो किताबों में मंजिलें। क्या खाक मंजिलें? शब्दों को याद कर लेते हो। उसकी कोई जड़ें तुम्हारे भीतर नहीं होंगी। उखड़ा हुआ पौधा होगा, सूखा हुआ पौधा होगा, गुलदस्ते में सजा कर रख सकते हो, कभी फूल ना आएंगे। तुम धोखे में रह सकते हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में उस धोखे के कारण बाधा ही पड़ेगी, क्रांति घटित नहीं होगी। अब मुझे बताओ कितने लोगों के जीवन में क्रांति घटित हुई है? कम से कम शायद 10-15 लाख तो व्यक्ति होंगे जिन्होंने नामदान लिया होगा। कितने लोगों में तुम क्रांति घटित होते हुए देखते हो? चलो छोड़ो, 10,000 व्यक्ति डेरा व्यास में गया, वहां पे तुम लोग कैसे देखते हो कि क्रांति घटित हुई है? किसी को शांत देख पाते हो? भागे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। अरे भाई वहां पे जाकर ध्यान में बैठना था, तुम बातचीत कर रहे हो, गप्पे लड़ा रहे हो। हद होती है किसी बात की। कोई भाग रहा है, कैंटीन में जो सामान मिल रहा है वो खत्म ना हो जाए, कहीं ब्रेड ना खत्म हो जाए, पूरियां खत्म ना हो जाए। एक मेरे मित्र हैं, भाई जाऊंगा तो पूरी खाकर ही जाऊंगा।
अभी जो मैंने ये बोला तो कल को उसका मैसेज आएगा, भाई अब नहीं मैं खाता, तो ऐसा हो जाता है। अब वो बोलेगा तो तुम करने क्या जाते हो? मुझे थोड़ा ये तो बताओ, तुम वहाँ लेने क्या जाते हो? कोई कहता है जी हम इतने सालों से डेरे नहीं जा पाए, सेवा नहीं जा पाए। तुम सोचो वहाँ करने क्या जाते हो? पिकनिक मनाने जाते हो और क्या जाते हो? सेवा भी ऐसे जाते हो जैसे घूमने फिरने जा रहे हो। क्योंकि अभी हाल ही में पिछले महीने की बात है, मार्च महीने की, तो मैं अपने घर गया हुआ था। पिताजी ने बुलाया कि आ जाओ। मैंने बोला ठीक है। तो मैं खेत में गया तो कहते कि ये ले जा सब्जी, ये ले जा। मैंने बोला ले जाते हैं। तो वहाँ पे खड़ा हुआ था तो सामने ही मेरे मास्टर जी लगते हैं, वो कहने लगे नाम तू जाया या? तो वो पिताजी कहते कि हाँ हाँ मैंने अभी जाना है, क्योंकि मेरी तो सेवा होती है, पिताजी की सेवा होती है वहाँ पे जो सैनिटरी डिपार्टमेंट में होते हैं। तो वो कहते हैं हाँ हाँ मैं तो जाया या, मैं तुमसे पहले ही जाया, बड़ा मज़ा आया, हमने ये खाया, हमने वो खाया, हमने ये घूमा वो घूमा। और मैं बैठकर देख रहा था कि इसने सुना क्या, गुरु ने सत्संग क्या फरमाया, वो तो ये बात ही नहीं करता। और मेरे पिताजी भी मूर्ख, उन्होंने भी कोई बात नहीं की। मतलब कि बात ऐसी होनी चाहिए कि दो व्यक्ति मिलें और उनमें थोड़ी बातचीत होनी चाहिए कि भाई ध्यान के लिए तुम क्या करते हो, कैसे बैठते हो, तुम्हारे को क्या अड़चने आती हैं, तो थोड़ा बातचीत करके थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाए कि हाँ मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे बैठ सकता हूँ। परंतु नहीं, कुछ लोग हैं क्या खाया क्या पिया। अभी मैं एक ग्रुप देख रहा था व्हाट्सएप का, वो शायद ब्यास मेरा रब वसदा नाम से ग्रुप है। वहाँ पे लिखा गया था ब्यास में एक अलग प्रकार के लड्डू भी मिलेंगे। भला ये भी कोई खबर है? हद होती है किसी बात की। मूर्खों की दुनिया है, अंधों की दुनिया है। कोई संत अपने चश्मे बेचे तो बेचे कैसे? बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से। परंतु नहीं, हम जाएंगे पूरियां खाने, हम जाएंगे घूमने, 3 चक्कर तो रेलवे स्टेशन के लग जाएंगे। हाँ कुछ देख के आते हैं, कुछ मोमोज वगैरह खा के आते हैं, या कुछ कपड़ा खरीद लेते हैं। अब जो मैं बातें बोल रहा हूँ क्या ये सत्य है कि नहीं? तुम खुद सोचो। अब तुम्हें भी हंसी आ रही होगी अपने ऊपर, क्योंकि मैं भी यही काम करने जाता था। मुझे अपना पता है तो मुझे तुम लोगों का भी पता है। मैं देखता हूँ लोगों को क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लाइन तोड़ दी तूने, मेरी लाइन क्यों तोड़ी भाई? तू मेरे से आगे कैसे निकल गया? पकोड़े ख़त्म हो जाएंगे, छोले भटूरे ख़त्म हो जाएंगे। ये सब बातें हैं। भाई तुम क्यों जाते हो? भाई वहाँ पे जाओ, थोड़ा ध्यान के लिए बैठो। तुम्हारा मकसद होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वहाँ पे बैठो। वहाँ पे कौन बोलता है? जब तुम ध्यान के लिए बैठो या दीवार के साथ बैठ जाओ, कौन तुम्हें उठाने वाला है? कोई नहीं उठाता। हालांकि जब सत्संग ना हो या क्वेश्चन आंसर्स ना हो, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर के वक्त ज़ोर देते हैं, हालांकि उनको ऐसा करना तो नहीं चाहिए। हाँ सत्संग के वक्त वो कह सकते हैं कि भाई उठो और सुनो, क्योंकि वो ज़रूरी है। परंतु क्वेश्चन आंसर्स के वक्त मेरे अनुसार नहीं ज़ोर डालना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ध्यान में बैठना चाहता है तो उसे बैठने देना चाहिए। बाकी अपनी अपनी निजी इच्छा है, निजी सुझाव है। मेरे देखे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई वहाँ पे बैठो और थोड़ा ध्यान में डूबो कि अगर तुम किसी जगह चले गए हो तो ध्यान के लिए तो बैठो। तुम सेवा के लिए गए हो, ध्यान के लिए तो बैठो। तुम 2 व्यक्ति चले गए हो, थोड़ा मौन तो हो जाओ। मेरे मित्र हैं, जब भी मैं उसके साथ जाता हूँ हम बड़ी मुश्किल से कुछ शब्द ही बोल पाते हैं कि मनदीप भाई खाना खा लें। मैं कहता हूँ भाई देखेंगे। आगे से वो भी नहीं बोलता, मैं भी नहीं बोलता। जब जी करता है तो हम चलते हैं, वरना हम बहुत ही कम शब्दों में अपनी बातचीत रखते थे। अभी तो काफ़ी वक्त हो गया मुझे गए हुए, जाता नहीं। तो भैया क्रांति घटित तब होगी जब तुम ध्यान में डूबोगे। देखिए बहुत से संत पुरुष चुप भी रह गए हैं, पर उनकी चुप्पी भी बड़ी बोलती हुई थी। वह खामोशी भी गीत गाती हुई थी। जिनको थोड़ी सी समझ थी उन्होंने उन चुप रहने वाले लोगों को भी खोल लिया है और उनके पद चिन्हों पर यात्रा कर ली है। कोई नाचा है, किसी ने बांसुरी बजाकर कहा है, कोई बोला है, किसी ने तर्कनिष्ठ भाषा का उपयोग किया है,
जीसस और बुद्धों ने छोटी छोटी कथाएं कही हैं, जो जिससे बन सका उसने किया। सत्य को पाने के पहले जिसकी जैसी तैयारी थी, जिस समय उन पर सत्य उतरा, तो पहले जो जो तैयारी थी उस सब का उपयोग किया है, हर तरह से उपयोग किया है। लेकिन जरूरी नहीं कि तुम उन्हें पहचान पाए हो। बुद्ध जिन गांवों से गुजरे उनमें हजारों लाखों लोग थे जिन्होंने उन्हें नहीं पहचाना। बुद्ध गांव से गुजरे जो उनके दर्शन को भी ना गए, जो उन्हें सुनने भी ना गए, जो उन्हें सुनने भी गए तो खाली हाथ ही लौटे, सोचते लौटे कि सब बातें हवा की बातें हैं। उनके कहने में भी सच्चाई है। जो तुम्हारी पकड़ में ना आए वह हवा की बात है, पानी की बात है, पानी का बबूला है। सत्य तो सत्य तभी होता है जब तुम्हारे भीतर उसे आधार मिल जाए। लेकिन संत पुरुष कहते हैं उनकी करुणा से हजारों उपाय खोजते हैं, कहने में उन्हें कुछ रस नहीं। तुम समझ लो इसमें जरूर रस है, यह तो फर्क है। एक दार्शनिक भी लिखता है, बोलता है, लेकिन तुमसे उसे प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन अपने अहंकार की सजावट की है। कवि भी गाता है, लेकिन गाने में मजा भी अपनी ही आवाज सुनने का है। यही तो कवि और ऋषि गाता है ताकि सुन सके। ऋषि गाता है ताकि तुम्हारे हृदय में कुछ हिलोरें पैदा हो सकें, ताकि तुम्हारा सोया प्राण जग जाए। कवि गाता है ताकि तुम्हारी तालियों की आवाज उनके अहंकार में नई सजावटें बने, नया श्रृंगार बने। मगर तुम्हारी तालियों को सुनने के लिए ही गाता है। संत भी बोलते हैं इसलिए नहीं कि तुम्हारी तालियां सुने। तुम्हारी प्रशंसा से कोई भी प्रयोजन नहीं है। वस्तुतः जब भी तुम उनकी प्रशंसा करते हो और ताली बजाते हो तब भी थोड़ा हैरान होते हैं, क्योंकि ये बात ताली सुनने के लिए या प्रशंसा सुनने के लिए नहीं की गई थी। ये कही गई थी ताकि तुम बदलो, तुम्हारे जीवन में क्रांति का सूत्रपात हो। ना सताइश की तमन्ना, ना सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे अशार में मानी ना सही। इसकी भी चिंता नहीं है संतों को कि वे जो कह रहे हैं वह सार्थक भी हो, क्योंकि सार्थक बनने के लिए तो उसे तुम्हारे तल पर उतरना पड़ेगा। और जितना ही सत्य तुम्हारे तल पर उतर जाता है उतना ही मरता जाता है। जब वह ठीक तुम्हारे तल पर आ जाता है व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए अगर किसी को सार्थक वचन ही बोलने की आकांक्षा हो तो सत्य नहीं बोला जा सकता। सत्य तो विरोधाभासी है। सत्य को तो बोलने का एक ही ढंग है कि तुम सार्थक होने की चिंता मत करना। तर्कातीत है सत्य तो सार्थक कैसे होगा? विरोधाभासी है सत्य तो सार्थक कैसे होगा? और जो तुम्हारे लिए सार्थक हो सके वह बिल्कुल ही व्यर्थ हो गया। जो तुम्हारी बिल्कुल ही समझ में आ जाए वही सार्थक हो जाता है। और जो इतना सार्थक हो जाए कि तुम्हारी समझ में बिल्कुल आ जाए वह तुम्हें ऊपर ना उठा सकेगा। तो संतों की चेष्टा क्या है? कुछ समझ में आए, कुछ समझ के पार रह जाए। जो समझ में आए वह सहारा बने आस्था का, ताकि जो समझ में नहीं आया है उसकी तरफ तुम कदम बढ़ाओ। जरा सा समझ में आए और बहुत सा समझ के पार रह जाए। वह जो थोड़ा सा समझ में आता है, धुंधला सा समझ आता है, वह तुम्हारे लिए मार्ग बन जाए। उसके सहारे तुम और यात्रा करने के लिए उत्सुक हो जाओ। संत तो प्रकट हो जाते हैं अपनी तरह से, तुम्हारी तरफ से अप्रगट रह जाते हैं। इतने अप्रगट रह जाते हैं कि इतिहास में उनका कोई उल्लेख भी नहीं होता। जीसस का कोई उल्लेख नहीं है सिवाय बाइबल के कहीं और। बाइबल तो उनके ही शिष्यों की किताब है, इसलिए भरोसे की नहीं है। हजारों लोग हैं जो शक करते हैं कि जीसस कभी हुए भी, कृष्ण कभी हुए, शक की बात है। इतने विराट पुरुष हुए, इतिहास में इनकी कोई छाप नहीं छूट जाती, क्योंकि इतिहास तुम लिखते हो। जब तुम पर ही छाप नहीं छूटती तो तुम्हारे लिखे पर कहां से छाप छूटेगी? तुम्हारे लिखे पर छाप छूटती है चंगेज खां की, तैमूर लंग की, राजनेताओं की, उपद्रवियों की, हत्यारों की, डाकुओं की,
इनकी तुम्हारे लिखे पर छाप छूटती है। इन पर कोई शक नहीं करता चंगेज खान कवि हुआ या नहीं, तैमूर लंग कवि हुआ या नहीं, या नरेंद्र मोदी कवि हुए या नहीं। कोई शक का सवाल नहीं, करोड़ों प्रमाण है उनके होने के। कृष्ण क्राइस्ट, कोई प्रमाण नहीं मालूम पड़ता। मान लो, भरोसे की बात है, ना मानो तो कोई मना नहीं सकता। क्या कारण होगा? इतिहास इतना अछूता कैसे रह जाता है? क्योंकि इतिहास तुम लिखते हो। तुम्हारा हृदय ही अछूता रह जाता है। तुम पर ही निशान नहीं बनते उनके, तो तुम्हारे लिखे पर कैसे बनेंगे? व्यर्थ की तो छाप बन जाती है, क्योंकि व्यर्थ तुम्हें सार्थक है। सार्थक की छाप ही नहीं बनती, क्योंकि सार्थक तुम्हें बिल्कुल व्यर्थ है। अब जरा सोचो, महात्मा बुद्ध का क्या करोगे? युद्ध में काम नहीं आ सकते, तलवार बना नहीं सकते उनसे। बुद्ध की खोजों का क्या करिएगा? कोई न्यूक्लियर बम तो नहीं बना सकते। तुम्हारे किसी काम का नहीं, ख्याली बातें हैं, हवा की हैं। स्वप्न दृष्टा है इस तरह का व्यक्ति, तुम उसे माफ कर देते हो, इतना ही बहुत। तुम अपनी राह चले जाते हो, कभी फुर्सत हुई उसकी दो बात भी सुन लेते हो, लेकिन उसकी बातों के कारण तुम अपने को बदलने की तैयारी नहीं करते। सुन लेते हो औपचारिकता से, शिष्टाचार से, लेकिन कभी भी तुम पर कोई छाप नहीं पड़ती। किसी पर पड़ जाती है तो तुम उसको पागल समझते हो, किसी पर पड़ जाती है तो तुम समझते हो कि गया काम से, ये एक और आदमी खराब हुआ। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वह तुम्हें सार्थक दिखाई ही नहीं पड़ता। तुम कितने ही ऊंचे आकाश में उड़ो, तुम्हारी नजर चील की तरह कचरा घरों पर पड़े हुए मरे चूहों में लगी रहती है। तुम संतों के पास भी बैठो तो भी तुम्हारी नजर संतों पर नहीं होती। एक व्यक्ति मेरे पास आए, मिलकर गए, तो महीने बाद उनका फोन आया। बड़े खुश थे, कहने लगे, भाई आपकी बड़ी कृपा, चमत्कार हो गया। मैंने कहा, भाई कैसी कृपा, कौन सी कृपा, क्या हुआ? कहता, जी मुकदमा कई सालों से उलझा था, आपके दर्शन किए जीत गया। मेरे दर्शन से मुकदमे का क्या संबंध? लेकिन जब आए होंगे तो वे इसलिए आए होंगे कि मुकदमा जीतना है जी। तुम संतों के पास भी जाओ तो तुम्हारी नजर तो मरे चूहों पर ही लगी रहती है। कहीं मुकदमा हार जाते तो फिर कभी मेरे को कॉल ना करते, गाली निकालते, जैसा कि अक्सर निकालते हैं कि ये आदमी किसी काम का नहीं, उल्टा उपद्रव है। तो मैंने उनसे कहा कि भैया भूल हो गई, संयोग को चमत्कार मत समझ लेना, और अब दोबारा मुकदमा जीतना हो तो यहां मत आना। मुकदमे से मेरा क्या संबंध हो सकता है? तुम्हारी पूरी जिंदगी बेकार है। तुम सब मुकदमे हार जाओ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जिंदगी पूरी हारी हुई है। तुम जिसे जिंदगी कहते हो वही व्यर्थ है। सार्थक तुम्हारी समझ के मापदंड पर कसा जाता है। ध्यान रखना, ना सताइश की तमन्ना, ना सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे अशआर में मानी ना सही। संत पुरुष सार्थक की चिंता करें तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि तब मरे चूहों की चर्चा करनी पड़ेगी। सत्य की परवाह करते हैं, सार्थक की नहीं, और सत्य तुम्हें निरर्थक दिखाई पड़ेगा, ये पक्का है। बड़ी हिम्मत चाहिए सत्य की खोज के लिए, क्योंकि वह अर्थ के पार जाने की चेष्टा है। तो जिन जिन चीजों में तुम्हें उपयोगिता मालूम होती है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, सत्य ना तो पद बनेगा, ना प्रतिष्ठा, ना धन, सिंहासन तो बन ही नहीं सकता। सूली भला बन जाए, धन तो बनेगा ही नहीं, पद तो बनेगा ही नहीं। विपरीत भला हो जाए तो सत्य तुम्हें कैसे सार्थक मालूम हो सकता है? सत्य तो ऐसा है जैसे वृक्षों पर फूल हैं, पक्षियों के गीत हैं, झरनों के कलरव हैं। कोई अर्थ तो नहीं, कोई अर्थ नहीं। तो जितनी सत्य के करीब कोई बात पहुंचने लगेगी, उतनी ही तुम्हारी सार्थकता के घेरे के बाहर हो जाएगी। अर्थ है कोई, लेकिन उस अर्थ को जानने के लिए तुम्हारी आत्मा को पूरा होना, पूरी तरह से रूपांतरित होना पड़ेगा। तुम्हारे अर्थ की परिभाषा की बदलनी पड़ेगी। संत पुरुष प्रकट होते हैं, तुम्हारे लिए प्रकट नहीं होते।
तुम इसकी चिंता भी मत करो कि वे प्रकट होते हैं या नहीं, कि तुम उसे पहचान पाओगे या नहीं। तुम इसकी चिंता करो कि तुम्हारे लिए प्रकट हो पाते हैं या नहीं। तुम उनके अंदर की जो ऊर्जा प्रवाह है उसे ग्रहण कर पाते हो या नहीं। अपने हृदय को खोलो, बंद द्वार दरवाजे तोड़ो, घबराओ मत, खुले में आओ, छिपो मत अंधकार में। आदत अंधकार की छोड़ो भैया, थोड़ी रोशनी में आओ। आंखें तिलमिलाएं भी, शुरू शुरू में तो घबराना मत। पुराने अंधकार की आदत हो गई है। स्वाभाविक है कि थोड़ी तिलमिलाहट होगी, थोड़ी अड़चन होगी, थोड़ी कठिनाई होगी, थोड़ी तपश्चर्या होगी, मगर ये तपश्चर्या करने जैसी है, क्योंकि जो मिलेगा वह अनंत है, जो मिलेगा वह विराट है। और जब तक वह ना मिल जाए तब तक तुम्हारा जीवन एक कोरा शून्य है, एक रिक्तता है, एक खालीपन है। प्यारी साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ भी लिख सकता है, पूछ सकता है। कमेंट में जो भी दुख तकलीफ़ है वो भी लिख सकते हैं। गालियाँ लिखनी हो तो वो भी लिख सकते हैं, सदा स्वागत है। क्रिटिसिज्म और गालियों को मैं सदा स्वागत करता हूँ। और अगर शेयर करना चाहो तो कर सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस में लगाना चाहो कर सकते हो, सब्सक्राइब करना चाहो अगर कोई नया व्यक्ति हो तो वो भी कर सकता है, ताकि नई जो भी वीडियो आए तो आप तक पहुँच सके। नहीं तो वो भी आपकी निजी इच्छा है। बाकी YouTube की मदद करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, एक और भी काम कर सकते हो कि इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, हाइप कर सकते हो। बाकी नहीं भी करना चाहो तब भी कोई बाधा नहीं है, वो आपकी मौज है। जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं नहीं कर सकते तो वो छोड़ दें, इसकी चिंता छोड़ दें, कोई बात नहीं, आप बस आनंदित हो जाएं। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हो तो अभी मैं क्लिप लगाए देने वाला हूँ, तो उसको भी आप सुन सकते हो कि आपको ये जो भजन सिमरन दिया गया था, यह क्यों दिया गया था, क्या कारण था। तो अभी सुनकर जाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवादी रहूँगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है।
किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है। मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं बस इतना कहूंगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, उस शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।